चंपापुर नगरी में सेठ सुदर्शन का संबंध रहा है। धर्म घोष मुनि की भी चर्चा आती है, करकंडू मुनि की चर्चा भी आती है। पद्मरथ की चर्चा आती है, अंचल, अशोक आदि मुनिजनों की चर्चा आती है, जो मुनि बनकर के उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए, निर्वाण पद भी पाया। धर्म घोष मुनि महाराज ने कठोर कठोर अवसर भी सहन किया, समाधि संपन्न की। साथ साथ सतियों की चर्चा आती है। सती सुभद्रा कहानी कहती है कि चलनी में नीर निकालो कुएं से, चलनी में तो कुछ टिकता नहीं है, लेकिन नीर निकालने की परीक्षा ली गई और सुभद्रा सती ने कुएं से चलनी में भर करके नीर भी निकाला। क्या धर्म था उनके जीवन में, कितनी बड़ी साधना थी। वो घर में रही और घर में रहकर के भी उन्होंने इतनी बड़ी आध्यात्मिक साधना की। सतियों में अनंतमती का संदर्भ भी चंपापुर नगरी से जुड़ा है। अनंतमती बालिका की चर्चा सम्यक दर्शन की निःकांक्षित अंग में आती है। बालिका बालिका ही थी, भाग्यवान थी, श्रेष्ठ परिवार में थी, सुख संपन्न सभी प्रकार की सुविधाएं थी। लेकिन किसी एक समय उसे उद्यान से हरण कर लिया गया और कहीं अटवी में छोड़ा गया। यहां वहां भटकती रही। चौक पूरने की कला उसे बहुत अच्छे से प्राप्त थी, रांगोली अच्छे से डालती थी। यहां पर बेटी का अपहरण हो जाने से सेठ परिवार बड़ा दुखी था। बहुत पता लगाया लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। परेशान, खिन्न मन, निराश श्रेष्ठी परिवार ने तय किया कि हमारे अशुभ कर्मों की तीव्रता है, उसी के कारण बेटी का वियोग हुआ है। इस अशुभ कर्म को टालने के लिए तीर्थ यात्रा की जाए और श्रेष्ठी परिवार तीर्थ यात्रा को निकल गया। तीर्थ यात्रा करते करते श्रेष्ठी परिवार अयोध्या नगरी में पहुंच गया। अयोध्या नगरी में रास्ते से निकलते उसने किसी मकान के सामने रंगोली पड़ी हुई देखी। देख करके ओहो, ऐसी डिजाइन तो मेरी बेटी बनाती थी, ऐसा चौक तो मेरी बेटी पूरती थी। जहां ऐसा चौक पूरा है तो क्या यहां मेरी बेटी आई होगी? पूछताछ शुरू की और ये पूछा कि ये रंगोली किसने डाली। किसी ने कहा कि आरिका संग में एक बालिका है और वह प्रतिदिन चौके में रंगोली डालने आती है। अच्छा। खोजते खोजते पता लगाते लगाते जब श्रेष्ठी परिवार आरिका संग में पहुंचा तो पूछताछ होने पर उस बालिका को सामने बुलाया गया। बालिका को देखते ही परिवार को अपनी बेटी मिल गई।
सारा वृत्तांत आर्य स्वामी ने सुना और पिताजी को अपार प्रसन्नता हुई, वियोग का दुख दूर हुआ। लेकिन बेटी फिर कब घर आती, वो तो आर्य संघ की सेवा में लग करके धर्म के मार्ग पर ही आगे बढ़ गई। उसके जीवन में उसने जो भी कर्मों का फल मिला, निराकांक्ष भाव से सब अनुभव किया। परिणाम स्वरूप नेकांक्षित अंग में अनंतमती बांधिका का नाम आया है। ऐसा कहा जाता है कि अनंतमती आगे चल करके जो सती के रूप में ख्यात हुई, उसका संबंध भी चंपा नगरी से रहा है। सेठ सुदर्शन की कहानी जैन परंपरा में प्रसिद्ध है। उनके सिर पर जब दोष लगाया गया और रानी के कहने पर राजा ने जब कुपित होकर के उन्हें सजा सुनाई, तो देवों ने भी शेर सुदर्शन की परीक्षा की। गृहस्थ अवस्था में सेठ सुदर्शन की परीक्षा हुई, मुनि अवस्था में भी सेठ सुदर्शन की परीक्षा हुई। लेकिन सेठ सुदर्शन अपने शील के बल पर दृढ़ता और सच्चाई से जगत में प्रसिद्ध हुए। उन्हें सूली की सजा सुनाई भी, लेकिन उनके पुण्य योग से देवों ने सूली को सिंहासन बना दिया। सबने देखा कि सूली सिंहासन बन गई। ऐसे शुभ प्रसिद्ध सेठ सुदर्शन और मुनि सुदर्शन हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सेठ सुदर्शन के कथानक को लेकर के सुदर्शनोदय संस्कृत में एक ग्रंथ लिखा। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने 5 व्रतों को आधार बना करके 5 महाकाव्य लिखे। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों को ध्यान में रख करके 5 कथानक तैयार किए। 5 कथानकों के आधार पर 5 महाकाव्य लिखे। सिर्फ सुदर्शन के जीवन को लेकर के सुदर्शनोदय, जयोदय, भद्रोदय आदि आदि सिर सुदर्शन मुनि बनकर के ध्यान करते हुए निर्वाण पथ को भी प्राप्त हुए। पटना के पास गुलजार बाग नाम का उद्यान है। सेठ सुदर्शन की निर्वाण स्थली उसे माना जाता है। देखो, जो भी सम्मेद शिखर की वंदना के बाद पंच तीर्थों को आते हैं, कि 5 तीर्थ तो यहीं के ही हो जाते हैं, जैसे मंदारगिरी, चंपापुर, गुणावा नवादा, कुंडलपुर, पावापुर और राजगढ़। लेकिन इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़े या अलग दिशा में जाए तो पटना के पास सेठ सुदर्शन जी की निर्वाण स्थली गुलजार बाग भी है। और महावीर भगवान की केवल ज्ञान स्थली, महावीर भगवान की केवल ज्ञान स्थली के लिए जिरमिका ग्राम के निकट रिजुकूला नदी के किनारे केवल ज्ञान स्थली मानी गई है। महावीर भगवान का बिहार भी इसी तरफ हुआ है। तीर्थंकरों के बिहार हुए, तीर्थंकरों के समूह शरण आए, इसलिए इस प्रांत का नाम बिहार हो गया।
बुद्ध का भी संबंध रहा। बुद्ध के समय चंपा नगरी अति प्रसिद्ध, समृद्ध एवं सांस्कृतिक थी, सांस्कृतिक धरोहर रही है, समृद्ध थी और प्रसिद्ध भी थी ये चंपा नगरी। ऐसे सेठ सुदर्शन का संदर्भ भी है। महावीर भगवान के भी अनेक संदर्भ है। दीक्षावन, संडवन, यहाँ पर जमुई ग्राम मिलता है, केवाली नदी मिलती है। महावीर भगवान के प्रवास और विहारों की चर्चा यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय भी यहाँ रहा। बौद्धों की शिक्षा का केंद्र था। भिक्षुओं को रखा जाता था। देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। राजगृह का अपना इतिहास है, सम्राट श्रेणिक से जुड़ा हुआ है। और भी अनेक संदर्भ यहाँ से जुड़ते हैं। श्रीपाल मैना सुंदरी का संदर्भ भी अंग देश की चंपा नगरी से जुड़ा हुआ है। क्या? श्रीपाल मैना सुंदरी, श्रीपाल कोटिभट्ट श्रीपाल। कोटिभट्ट का मतलब है करोड़ों योद्धाओं में जितना बल होता है उतना बल अकेले श्रीपाल में था। महापुरुष थे, तद्भव मोक्षगामी थे। कामदेवों में उनका नाम आता है। कामदेव महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। बड़े प्रेरक प्रसंग हैं श्रीपाल जी के। कुष्ठ रोग हो गया था। चाचा ने राजपद ले लिया। भतीजा श्रीपाल नगर से बाहर निकल गए। जगह जगह उन्हें भटकना पड़ा। और वही अकेले नहीं थे, उनके साथ 700 और थे। कितने? 700, सभी एक साथ। ऐसा क्यों हुआ? श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ, 700 उनके साथ थे, सबको कुष्ठ रोग हुआ। ऐसा क्यों हुआ? श्रीपाल कथानक में आता है कि उन्होंने निर्दोष मुनियों की निंदा की थी। निर्दोष मुनियों के लिए पुष्टि कोड़ी कहा था। निर्दोष मुनियों पर उपद्रव किया। निर्दोष मुनियों को उठाकर के समुद्र में फेंकवाया। ये जो सारे कार्य उन्होंने पूर्व में किए थे, उससे जो कर्म बंध हुआ उसका फल इस भाव में उन्हें मिल रहा था। मुनि निंदा इसी तरह के कर्मों का बंध कराती। लंबे समय तक राजपाट किया और ऐसा कहा जाता है कि श्रीपाल हर अष्टानिक महापर्व में चंपा नगरी में सिद्ध चक्र विधान संपन्न किया करते थे। सिद्ध चक्र विधान संपन्न किया करते थे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अंत में मुनि बन करके श्रीपाल ने निर्वाण पद प्राप्त किया। श्रीपाल का जीव जीत गया और कर्मों को हारना पड़ा। कर्म हार गए, श्रीपाल का उपादान जीत गया, निर्वाण पद प्राप्त कर दिया, संसार से छुटकारा मिल गया। क्या बात है बंधु। आप सब जरा जरा सी बातों में विचलित हो जाते हो।
मंदिर जाते जाते भी अगर कोई परेशानी आ गई तो मंदिर जाने पर भी परेशानी आ रही, मंदिर जाना छोड़ देते हो। धर्म से विश्वास उठ जाता है, जरा जरा सी बातों में मन चलायमान हो जाता है। उनका तो ठीक चल रहा, हमारा क्यों ठीक नहीं। हम भी तो इतनी पूजा कर रहे, हम भी तो इतने व्रत कर रहे, हम भी तो नमोकार की माला फेर रहे। अब नमोकार की माला फेरते फेरते भी परेशानी आ रही, अब नमोकार की माला ही बंद कर दो। अरे भैया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। धर्म के कार्यों को बंद करने से कभी तुम्हारा सुधार नहीं होगा, बल्कि बिगड़ने की ओर तीव्रता आएगी। हाँ, अगर कभी तुम्हारा काम बनेगा तो धर्म के कार्य करने से ही बनेगा। फिर फल क्यों दिखाई नहीं देता? भैया, समय लगता है, कर्म धीरे धीरे चलता है, समय लगता है। इतना विलंब क्यों हो रहा? हो जाने दो। धर्म के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, कर्म टलेंगे कटेंगे, अंधेर तो नहीं होगा। कभी ना कभी तो समय का चक्र बदलेगा, कभी ना कभी तो समय बदलेगा, अच्छा समय आएगा। ऐसा विश्वास रख करके धर्म के कार्यों को करते रहना चाहिए। धर्म के कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए। वो तो दुनियादारी के अपराध करते हैं, क्रिमिनल हैं, ऐसा है वैसा है, काला बाजारी करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, फिर भी उनकी जय जयकार हो रही, उनका इतना नाम हो रहा। हम पूजा पाठ करते हैं, हम दान देते हैं, हम व्रती हैं, ऐसा है वैसा, फिर भी हम परेशान होते। भैया, उनके उन पाप कार्यों के करने से जय जयकार नहीं हो रही, उनका पुराने समय का पुण्य है जो अभी उदय में आ रहा। इस वर्तमान के कामों से तो उनको उनको परेशान ही होना है। तो हम जब अच्छे काम कर रहे, अच्छे काम तो कर रहे, लेकिन पुराना तुम्हारा पाप कर्म का उदय है, पुराना पाप कर्म का उदय टलेगा तो भविष्य तुम्हारा अच्छा। उनका वर्तमान भले अच्छा है पर भविष्य अंधकार में है। तुम्हारा वर्तमान भले परेशानी का है, लेकिन भविष्य उज्जवल है। ऐसा विश्वास करके धर्म के कार्यों को करना चाहिए।